प्रणाम आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज चैत्र नवरात्रि का अष्टमी है। बासंती दुर्गा पूजा हो रही है। द एक्चुअल जो रीजनल दुर्गा पूजा है वो ये बसंत के टाइम पर ही होता है, जो शरद आश्विन के महीने में होते हैं ना, वो अकाल बोधन है। राम ने जब रावण को हराने के लिए लंका जा रहे थे, उसके पहले उन्होंने उनसे कहा गया कि रावण को हराना इतना आसान नहीं है, तो आप दुर्गा का आह्वान करो। तो उस टाइम राम ने दुर्गा पूजा किया था, और राम को टेस्ट करने के लिए दुर्गा ने वो जो 108 के कमल होते हैं ना, वो 108 के कमल में से एक कमल छुपा दिए थे, जस्ट टू टेस्ट कि वेदर श्री राम सच में उनके जो भाव है वो कितने सही है। तो जब श्री राम ने वो फूल चढ़ाने गए, पद्म चढ़ाने गए, तो देखा कि एक फूल कम पड़ रहे हैं, उन्हें और कोई फूल नहीं मिला। तो क्योंकि उनकी आंखें कमल जैसी थी, नील कलर के एंड ऑल दैट, कहते हैं कि ब्लू कलर की उनकी आईज़ थी, नील पद्मों की तरह, नील पद्म की तरह, नील कमल की तरह। तो उन्होंने अपने तीर से वही आँख निकालने जा रहे थे, तब दुर्गा का आविर्भाव हुआ, प्रकट हुई, और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम रावण के खिलाफ विजय ज़रूर प्राप्त करोगे। सो वहाँ से ही अकाल बोधन, यानी बोधन मीन्स आह्वान और अकाल मीन्स अनटाइमली। सो इट्स अनटाइमली इन्वोकेशन ऑफ दुर्गा, जो शरद के टाइम पे, शरद ऋतु के टाइम पे, जो आश्विन के महीने में होते हैं, वो दुर्गा पूजा एक्चुअली इट्स अकाल बोधन। एक्चुअल जो दुर्गा पूजा है, जो बंगाल में स्पेशली होते हैं, वो ये बसंत काल, बासंती पूजो कहते हैं उसको। सो एनीवे, बासंती पूजो का भी अष्टमी है और चैत्र नवरात्रि का भी अष्टमी है। तो आज मैं देखूंगी कि इस नवरात्रि से नेक्स्ट नवरात्रि तक, नेक्स्ट नवरात्रि विल बी अ गुप्त नवरात्रि, जहाँ दस महाविद्या का आह्वान होगा, एंड वो आषाढ़ के टाइम पे होते हैं। सो इस साल 15 जुलाई से स्टार्ट हो रही है गुप्त नवरात्रि। सो आज ये चैत्र नवरात्रि के अष्टमी से लेके शरद आषाढ़ नवरात्रि, नेक्स्ट नवरात्रि के शुरू होने तक आपके रिलेशनशिप में क्या होने की संभावना है, आज वही देखना है। मेजर आर्कानास डेक और सेक्रेड इंडियन टैरेट से ही देखेंगे। इवन अदरवाइज मैं इसको टाइमलेस ही रखूँगी, बिकॉज इट विल बी वेरी अनफेयर कि एक टाइम लिमिट में मैं ये क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल है, तो इस स्पेशल डे की एनर्जी सिर्फ लिमिट कर दूँ, ये गलत होगा मेरे लिए। आई हैव टू कीप इट ओपन। तो ये चैत्र नवरात्रि की अष्टमी का जो वाइब है, एनर्जी है, वो इस रीडिंग में एम्बेडेड रहेगी। जब भी जिसको ये रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, this is a timeless reading and this remains a timeless reading। ये रीडिंग उन तक पहुँचेगी, और द टाइम फ्रेम विल बी, जिस दिन वो ये वीडियो देखेंगे उस दिन से 4 मंथ्स, विद इन द 4 मंथ्स। सो बेसिकली आप अगर आज देख रहे हो तो आप अगर चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के दिन देख रहे हो, तो उस दिन से लेके गुप्त नवरात्रि, दैट इज आषाढ़ नवरात्रि के स्टार्टिंग तक आप के भीतर, दैट इज़ विद इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स, आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या कहाँ जाएगी आपकी रिलेशनशिप। एंड अगर आप किसी भी रैंडम टाइम में देख रहे हो, तो द टाइम पीरियड विल बी इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी, एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है। कौन सी एनर्जी आपके लिए होगी, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, मल्टीपल लोगों की मल्टीपल स्टोरीज, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, कौन सा कार्ड आपके लिए है, ये आप डिसाइड करोगे विथ प्रैक्टिकल डिस्क्रिमिनेशन करके, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन और आपके पर्सन का नेचर कोई नहीं जान सकता है। सो वो दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखना है।
और आपको ही फ़िल्टर करना होगा कौन सी एनर्जीज़ आपके लिए है, कौन सा आपको नहीं, मुझे नहीं पता। और कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। तो अगर सेम टॉपिक पे कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो रख लो, बाकी जाने दो, क्योंकि कलेक्टिव बदलती रहती है तो रीडिंग की एनर्जी भी बदलती रहती है। और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका एज क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका लुक्स कैसा है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, नहीं है, अलग अलग है, एक दूसरे से मैरिड हो, अलग अलग मैरिड हो, एक मैरिड है, एक नहीं मैरिड है, लिव इन पार्टनर्स हो, डिवोर्स चल रहा है, नहीं चल रहा है, लवर्स हो, एक्स, क्रश, न्यू, व्हाटएवर। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। इस नवरात्रि से नेक्स्ट नवरात्रि तक, या जिस दिन भी आप देखोगे उस दिन से विद इन द नेक्स्ट 4 months आपके रिलेशनशिप में विथ योर पर्सन, योर रिलेशनशिप विथ योर पर्सन कहाँ जा रही है, वेयर इट इज़ हेडिंग, आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकती है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़। लेट्स चेक विद द कार्ड्स। 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। अच्छे कार्ड्स आए हैं। टार तो आया है, कोई तो ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। देयर विल बी अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग योर वे। द फर्स्ट कार्ड इज दैट ऑफ मजिशियन, द सेकंड दैट इज उषा, द सेकंड कार्ड इज दैट ऑफ एम्प्रेस षष्ठी, and the third card is that of Hierophant, that is Atman. आपके पर्सन का तो मैं नहीं जानती हूँ, बट आपके रिलेशनशिप में आपके साइड से यू विल अंडरगो अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। आपका वे ऑफ लुकिंग एट दिस रिलेशनशिप विल कम्प्लीटली चेंज। एंड लेट मी टेक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द शैडो डेक। मुझे शैडो डेक से ही देखना है, बिकॉज आई थिंक जो डिटैचमेंट की एनर्जी आप में स्टार्ट हुआ है ना, दैट इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट इन योर फेवर। आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। आपके पर्सन की तो मैं नहीं जानती हूँ, बट एंड इसका इफ़ेक्ट आपके रिश्ते पर पड़ेगा, आपके पर्सन पर भी पड़ेगा। लेट्स क्लैरिफाई टार। क्लैरिफाई मजिशियन, कितने सारे कार्ड्स नहीं। क्लैरिफाई मजिशियन, कितने, टू मैनी कार्ड्स। क्लैरिफाई एम्प्रेस, क्लैरिफाई एम्प्रेस, क्लैरिफाई हेरोफेंट। 2 कार्ड्स नहीं, 1 कार्ड। क्लैरिफाई हेरोफेंट। सी टार इस ये जो किला है, इट्स कमिंग विथ क्लोज्ड माइंडेड एंड अ क्रिपल्ड। आपके पर्सन कर्मा फेस, मैं बोथ साइड से बोलूँगी, ठीक है। आपके पर्सन कर्मा फेस करेंगे विद इन द नेक्स्ट 4 months। ही और शी, नर नारी किन्नर जो भी है, क्रिपल्ड हो जाएंगे। सी दिस मैन इज़ टोटली क्रिपल्ड। आपके पर्सन को किसी ना किसी तरह का फिज़िकल पेन या फिज़िकल चोट लग सकती है।
फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं. इट सीम्स मोर लाइक द 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड. एकदम ऐसे झुक के जाना. मे बी आपके और आपके पर्सन के बीच उम्र का अंतर हो सकता है. इवन अदरवाइज इट्स लाइक वो होता है ना कि सडनली स्ट्रेस के मारे अचानक उम्र बढ़ जाना, लाइक हैगर्ड दिखना कि क्या हुआ है, तू तो चिंता कर करके पूरा बुढ़ा हो गया है या बुढ़ी हो गई है. दैट काइंड ऑफ एनर्जी. योर पर्सन विल बी लिटरली स्टूपिड, बेंड हो जाएंगे. एंड इनफैक्ट शायद आपके सामने भी बेंड हो, शायद आपके सामने झुक के उसका जो वो जो ज़्यादा उड़ रहे थे ना, मे बी वो आपके सामने झुकेंगे. कौन सी एनर्जी किसके लिए है देख लो. ज़रूरी नहीं है कि हर एनर्जी आपके लिए है. यस, एक चीज़ तो कंफर्म है, इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स आपके पर्सन को जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा गर्व था ना, किला, उनका जो फाउंडेशन था, that can be profession, that can be family, that can be reputation, that can be anything. वहाँ से उसको, और देखो ऐसे कार्ड्स मैंने पकड़े हैं, इट वॉज नॉट इंटेंशनल. अभी मैं देख रही हूँ तो लग रहा है कि उसको उसके किला से निकाल दिया जाएगा या फिर उसको चला जाना पड़ेगा. वो अकेले हो जाएंगे, चोट लग सकती है, तबीयत ख़राब हो सकती है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं और शायद वो आपके सामने आके झुकेंगे भी, आपके सामने शायद माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे, पर आप भी उसको रिजेक्ट कर दोगे. यू आर अंडर गोइंग अ मैसिव, अभी आपके तरफ से अगर बोले, यू विल बी अंडर गोइंग अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका शुरुआत ऑलरेडी हो चुका है. आपके लिए ये रिश्ता ख़त्म हो गया है. जो भी आपने ये जो किला, जो भी ये क्योंकि फाउंडेशन तो आपके पर्सन ने ही ख़राब किया है. जो ट्रस्ट का फाउंडेशन है, एक इमारत की, एक किला बोलो या मकान बोलो, हर एक इमारत की जो नींव होता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. उसी तरह रिश्ते की नींव होती है भरोसा, विश्वास. वही टूट गया है तो अभी आपको वो इमारत चाहिए ही नहीं. बिना भरोसे के कोई भी रिश्ते में आपको जाना ही नहीं है. अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है तो बाकी के नेक्स्ट 4 मंथ्स की एनर्जी भी आपके लिए ही होगी. दैट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन. सो यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. दिस रिलेशनशिप हैज़ टोटली एंडेड फॉर यू एंड इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स ना आप में डिटैचमेंट और बढ़ जाएगी. यू विल नो लॉन्गर केयर फॉर दिस रिलेशनशिप. देखो ये किला टूट रहा है. नोबडी इज़ वो रेस्टोरेशन, रेनोवेशन, इन सब चीज़ों में कोई जा ही नहीं रहा है. तो यू विल स्टॉप पुटिंग, अभी भी जितना भी थोड़ा बहुत एफर्ट पुट कर रहे हो ना ये रिलेशनशिप को सही करने के लिए, नेक्स्ट 4 मंथ्स में आप वो भी नहीं करोगे. इनफैक्ट आपके पर्सन शायद आपके पास आएंगे, आप लात मार के निकाल दोगे. नॉट लिटरली लात मार के, आई मीन जस्ट सेइंग कि वेरी रफली, because the card is closed minded. You will be totally, now you will be in a mean energy, you will be very rude, वो ओपननेस आप में रहेगी नहीं. यू विल बी टोटली, मतलब आप में भी एक ज़िद आ जाएगा. आप अपने शायद आपके पर्सन वापस आके उनका पर्सपेक्टिव आपको समझाने की कोशिश करेंगे, पर आप वो पर्सपेक्टिव लेने के लिए तैयार ही नहीं होंगे. यू विल रिफ्यूज़ टू रिमेन ओपन इन ओपन एनर्जी फॉर हिम और हर. बहुत हो गया, टाइम रहते नहीं किया, अभी भाड़ में जाओ. फ़र्क पड़ता है से लेके घंटा फ़र्क पड़ता है. यार इट्स लाइक घंटों फ़र्क पड़ता था से लेके घंटा फ़र्क पड़ता है का सफ़र आप नेक्स्ट 4 मंथ्स में तैयार कर लोगे. अब अभी भी जैसे उसका फ़ोन का, उसका ये का इंतज़ार करते हो या फिर स्टॉक करते हो, वो भी है. लाइक येस, इवन टुडे यू स्पेंड घंटों ओवर योर पर्सन, मे बी उसके बारे में सोचते हुए, उसके लिए टैरो रीडिंग्स देखते हुए, उसको स्टॉक करते हुए, जो भी है. इवन टुडे आज जब ये रीडिंग देख रहे हो ना, अभी भी आप घंटों, इट्स लाइक बिकॉज फ़र्क पड़ता है, अभी भी आपको फ़र्क पड़ता है, पर वो नेक्स्ट 4 मंथ्स में ना आपको घंटा फ़र्क पड़ेगा. बाहर में जाए, आप निकालोगे इसको. यू विल बी इन टोटली ना क्लोज माइंड. इतना कि आपके पर्सन को लगेगा ये तो टोटली चेंज हो गई है. You are so cruel, you are so mean, you are so cold hearted. आपके पर्सन यही सोचेंगे, दुखी होके ही निकलेंगे. ये रिलेशनशिप से आप इसको भगा दोगे, आप अपनी ज़िंदगी से इसको भगा दोगे नेक्स्ट 4 मंथ्स में. कलेक्टिव रीडिंग है, वो याद रख के कीजिएगा. नाउ कमिंग टू द कार्ड्स. फर्स्ट सेट जैसे मैंने कहा, मैं दिखाया था, मैजिशियन के साथ आया है कंट्रोल इश्यूज़.
अभी ना यू विल बी मैनिफेस्टिंग नेक्स्ट 4 months में उषा इज डॉन, सुप्रभात, न्यू बिगिनिंग, ट्वाइलाइट। वो उषा जो होता है ना कि एकदम भोर। अभी ना आपकी ज़िंदगी में भोर होने के आप भोर होने के संभावना एकदम प्रबल हो चुका है। यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। अभी आपको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। आपकी नेक्स्ट 4 months में आपकी ज़िंदगी में ये रिश्ता तो गया, वो तो टार मोमेंट आ ही गया है, तो नए तरह से और कुछ बोलने लायक है ही नहीं। बट आपकी ज़िंदगी में कुछ तो नई शुरुआत होगी इन वॉट एवर कैपेसिटी। आई डोंट नो, नया रिश्ता हो सकता है, नया दिशा हो सकती है, वॉट एवर। यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू। अभी आपको भी नहीं पता है न्यू बिगिनिंग आपके लिए क्या होना चाहिए, बट यू आर सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स कि ठीक है, कहीं ना कहीं फुल्ली अभी सरेंडर्ड नहीं हो, अभी भी है वो शक है, द यूनिवर्स डजंट फेवर मी, वो शक है। बट फिर भी अभी ऑप्शन भी तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं इट्स लाइक भगवान संभाले या जिसमें भी मानते हो वो संभाले। बट योर मैनिफेस्टेशन इज़ गोइंग टू वर्क। सी, मैनिफेस्टेशन ना हमेशा काम करती है हर किसी का, हम लोग इसीलिए वर्ड्स एंड थॉट्स आर सो स्ट्रांग। वो बोलते हैं ना कि थॉट्स आर एक्शन। कृष्ण ने कहा है ना भगवत गीता में कि जैसे तुमने सोच लिया, मान लो कि कर लिया, फिर वो करना बस एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाती है। सिमिलरली वर्ड्स आर स्पेल्स, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्पेलिंग्स। आप एक इंसान दिखाओ जो ज़िंदगी में कभी ये ना बोला हो कि मुझे नहीं मरना है। हर इंसान कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में बोलते हैं कि मैं मर क्यों नहीं जाता या मर क्यों नहीं जाती, मुझे मरना है। और ऐसे टाइम पे बोला है जहाँ इंटेंसिटी ऑफ दिस इंटेंशन बड़ा प्रबल रहा है। सो देखो, कभी ना कभी, अब कब मरोगे ये तो डिवाइन टाइमिंग है, ये यूनिवर्स डिसाइड करेगी। बट इट्स लाइक द यूनिवर्स ऑलवेज सेज तथास्तु, बट कब वो तथास्तु मैनिफेस्ट करेगा ये यूनिवर्स के ऊपर है। उसकी दुनिया है, तो उसको डिसाइड, तो ये तो उसको ग्रेस मार्क्स देनी पड़ेगी। ये उसके हाथ में डंडा है, तो उसी से हम लोगों को ठंडा कर देगा। सिमिलरली जैसे ही हम लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, हमारे अंदर हमेशा क्या उसके बाहर कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है, क्या वो फिर से थर्ड पार्टी से तो नहीं मिल रहा है। देखो, हो ही जाता है कि थर्ड पार्टी के पास ही चले गए, या फिर हमारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा, कहीं ये मेरी ज़िंदगी से चला तो नहीं जाएगा। एंड दैट फियर मैनिफेस्ट। सो एवरीथिंग मैनिफेस्ट, पर कैसे मैनिफेस्ट करेगा, कब करेगा, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। इसीलिए जो भी इसीलिए तो मैं बार बार बोलती हूँ कि विचार सही रखो, कर्म सही रखो, ऑटोमेटिकली बोली भी सही होगी, क्योंकि यू नेवर नो कि कब आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन रियलिटी में बदल जाए। सो वट एवर यू अभी आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू आर नाउ लुकिंग, देखो ये ऊपर देख रही है, इट्स लाइक यू आर लिविंग इट टू द डिवाइन। मुझे बस इस कचरे से निकालो, मुझे और गंदगी में नहीं रहना है। यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू बिगिनिंग। मे बी यू आर डूइंग रिचुअल्स, मे बी यू आर चांटिंग, जो पूजा पाठ जो भी है, वट एवर यू आर डूइंग। सो नेक्स्ट 4 months में मे बी आप नवरात्रि के साधना भी कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो इट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन। जो भी है, नेक्स्ट 4 months में आपकी ज़िंदगी में कुछ तो नई शुरुआत होने वाली है, एंड यू आर गोइंग टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। यू विल बी थैंकिंग द यूनिवर्स फॉर दैट। मीनवाइल देखो, ये राजा का बेटा या राजा की बेटी जो भी है, जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, जिसका बहुत कंट्रोल इश्यूज़ है, जो आपके पर्सन है, वो डरेगा, बहुत डरेगा, क्योंकि वो देखेगा कि अभी देखो, आप इसकी तरफ देख भी नहीं रहे हो, ये आपकी तरफ देख रहे हैं क्राउन पहने, पर आपके पास क्राउन नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, एक साधारण सी इंसान बस उसके हवाले। बट इतना खुश, योर वर्ल्ड। और ये देखो, ये जो बैकड्रॉप है, दिस गिव्स मी वो होता है ना कि वाइब ऑफ एन आई। तो आपके में भी साइकिक पावर्स भी, विल पावर, साइकिक पावर्स भी इंक्रीज़ करेगी। You will have the universe's back.
और ये फटेगा या फटेगी, यू नो, फियर, डरेगा, बहुत डरेगा। नेक्स्ट 4 मंथ्स में आप और आपके पर्सन के बीच ना डिस्टेंस बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि आप ना पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे और आपके पर्सन और धंसते जाएंगे डर के मारे, लूजिंग के, ओ माय गॉड मेरा कंट्रोल इश्यूज इसके ऊपर जा रहा है, यू नो, जो फॉल्स सेंस ऑफ वैलिडेशन में वो जीता है, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी के मैं सब कुछ हूँ, मैं फॉल्स सेंस ऑफ ऑथोरिटी, योर पर्सन विल बी लूजिंग दैट। तो उसको एक धक्का तो मिलेगा, इमोशनल धक्का, उसके एक अहम को, उसके अहंकार को एक बहुत बड़ा धक्का मिलने वाला है इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स। इन फैक्ट यू विल फील वेरी रिपल्सिव टुवर्ड्स योर पर्सन। जितना आप, वो होता है ना कि जितना आप प्योर हो जाते हो उतनी ही ना गंदगी से आप, और गंदगी में हाथ डालने को, यू नो, नहाने धोने के बाद ना आपको गू में हाथ डालने का इच्छा नहीं होती है, राइट? सो इट्स लाइक दैट, द मोर यू विल, आपकी लाइफ बहुत अच्छे से बदलने वाली है। आई एम नॉट सेइंग कि यू विल गेट ऑल द मटीरियल प्लेजर्स एंड दिस एंड दैट, बट कुछ तो बहुत नेक्स्ट 4 मंथ्स में कुछ तो खुशखबरी आपकी ज़िंदगी में आएगी जिसको पकड़ के आप, यू नो, मे बी यू विल गेट योर सोल पर्पस, जहाँ where you belong, you will finally be where you belong, and your person will feel very insecure seeing you go, seeing him or her losing control over you. So बस आपके पर्सन की लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी नॉन हैपनिंग दैट वेज। मैं थोड़ा इसको कवर करूँगी। एम्प्रेस कार्ड आया है विथ षष्ठी, यू नो, षष्ठी जो षष्ठी जो डेटी है ना, और इसके साथ आया है सेल्फ साबोटाज। ऐसा रखती हूँ तो दिखाई देगा अच्छे से, या ओके। षष्ठी जो एनर्जी है ना, जो डेटी है ना, जनरली षष्ठी इज़ द मैटरनल, द गॉडेस ऑफ चिल्ड्रन। स्पेशली बंगाल में षष्ठी पूजा हम लोग करते हैं बच्चों की सलामती के लिए, या जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो लोग माँ षष्ठी की व्रत करते हैं, उनके वाहन है बिल्लियाँ। So Empress, you will be in the Empress energy. I don't know if you are going to get pregnant or single parent हो सकते हो, adopt, या maybe you will get a new opportunity, again a confirmation that you will get a new opportunity, career or financial opportunity जो आपके life में abundance लाएगी. Also I can see many of you will be entering matrimony, या फिर अगर आप लोग already एक marital bond में हो जहाँ आपके spouse आपके person नहीं है, आपके spouse के साथ आपका relationship will क्या कहते हैं उसको, विल इम्प्रूव। अगर आप सिंगल हो तो मे बी विद इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स यू विल मीट समवन जिसके साथ आप एक हेल्दी रिलेशनशिप ग्रो कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए वो अलग बात है, यहाँ आके बेकार में लिखने का कोई मतलब नहीं है मुझे कोई नहीं चाहिए। आपकी ज़िंदगी है, आप डिसाइड करो। मैं योग बता रही हूँ, शादी का योग रह ही सकती है, पर कोई अगर शादी नहीं करना चाहे तो उस योग का कोई मतलब नहीं होता है। और वैसे भी ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो हाँ, जो लोग आगे बढ़ने की, आई एम सीइंग यू आर मूविंग ऑन, you will be moving on, you will be more focused on getting a balanced life for yourself, you know। आप सेटल डाउन करने के बारे में सोचोगे, आप अपनी ज़िंदगी में स्थिरता लाने के बारे में सोचोगे, एक अबंडेंस का अपॉर्चुनिटी आएगा जो आप ग्रैब करोगे। यू विल बी इन टोटल कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, एंड आप अपने आसपास के जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उनकी लाइफ भी बहुत अच्छे से संभालोगे। ऑल्सो जिसके ऑलरेडी बच्चे हैं, बच्चों की वजह से आपको कुछ खुशखबरी मिल सकता है। बच्चों की वजह से मे बी योर किड्स विल मेक यू प्राउड, उनका कोई अचीवमेंट या समथिंग लाइक दैट विल मेक यू प्राउड। अगर आप फर्टिलिटी इश्यूज से सफ़र कर रहे हो तो नेक्स्ट 4 मंथ्स अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हो या जो भी करते हो, ऑफ कोर्स इफ़ इट्स अ गॉन केस इट्स अ गॉन केस, बट अगर चांसेस है या जो भी है, सो नेक्स्ट 4 मंथ्स में अगर आप
प्रेग्नेंट होने के बारे में सोच रहे हो, सो यू कैन go forward with it, IVF, whatever, surrogacy, whatever. So yeah, you can think about it. One sec. I'm seeing you totally next 4 months में ना, जो भी आपका जेंडर है, you will be totally focused on yourself. Like Empress ज़रूरी नहीं है कि फीमेल ही हो. I'm talking about the energy, financial abundance की energy, improvement with अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट. अगर स्पाउस नहीं है तो या समवन वॉकिंग इनटू योर लाइफ जिसके साथ आपको लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी. इन द नेक्स्ट 4 months में ना, योर लाइफ इवन अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ लॉट मोर स्टेबल. अभी जो आप स्टेबिलिटी, अभी जो आपके हाथ पैर कांपते हैं, सोते सोते अचानक उठ जाते हो, पसीने पसीने हो जाते हैं, मे बी यू आर सीइंग नाइटमेयर्स, सांप का सपना, कुत्ता काटने का सपना, एक्सीडेंट का सपना, सीढ़ियों से गिर जाने का सपना, हड्डी टूटने का सपना, व्हाटएवर आप देख रहे हो, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. येट यू आर आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को एम्ब्रेस नहीं कर रहे हो, यू आर रेजिस्टिंग दैट चेंज. तो इसके वजह से वो हो रहा है. बट आई कैन सी इन द नेक्स्ट 4 months यू विल बी फीलिंग मच बेटर एंड स्टेबिलिटी विल रिस्टोर इन योर लाइफ. हाउएवर आपके पर्सन का अगर मैं बोलूँ तो वो वही सेल्फ सबोटाज मोड पे रहेगा. उसकी ज़िंदगी में आई एम टेलिंग यू ना, बहुत नॉन हैपनिंग है. सी, हम लोग हील तभी करते हैं जब हम लोग हील होना चाहते हैं, और हील हो रहे हैं या नहीं. भूल और भगवान मानोगे तो वो दिखाई देगा. आपके पर्सन अभी तक अपनी भूल यानी गलती मान ही नहीं पा रहे हैं, तो वो पिन पॉइंट कैसे कर पाएंगे. सेल्फ सबोटाज मोड पे वो नेक्स्ट 4 months में रहेंगे. प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे, वही डिले, हाथ में एक्शन लेने वाली ये फियर रहेगा पर वो कुछ नहीं करेगा. नो एक्शन टेकन. प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहेंगे, फियर ऑफ फेलियर. अगर रिजेक्ट कर दे फिर से तो उसको उसका मन बड़ा करेगा, क्योंकि आप पर वो नज़र रखेंगे. तो जैसे जैसे आप शाइन करते हो वो देख के उसका मन बड़ा करेगा. चल जाके मिलते हैं, चल एक बार बात करते हैं, चल फिर से एक बार कोशिश करते हैं. खुद को वो बोलते रहेंगे पर नहीं, आज नहीं, रहने देते हैं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों. एंड अरे यार छोड़ दे, वो तो आगे बढ़ ही गई है, अब क्या फ़ायदा. व्हाट इफ फिर से रिजेक्ट कर दे, लास्ट टाइम कितनी बेइज्जती हुई थी, और नहीं करना है. सो वो ये करते रहेंगे. शायद एक बार वो आगे आएंगे भी, पर वहाँ रिजेक्टेड हो जाएंगे. वो तो ओवरऑल एनर्जी में आया ही है. सो यस, योर पर्सन, आई एम नॉट सीइंग योर पर्सन ना, धीरे धीरे ना, ये देखो ये सारे शैडो फिगर्स हैं. हाँ, शैडो डेक से देख रही हूँ तो ये सारा फिगर्स शैडो में ही रहेंगे. बट इवन अदरवाइज ये कार्ड लेके ना मैं जो देख रही हूँ ना, एक वाइब आता है, एक चैनलिंग होती है. सो आई कैन सी कि धीरे धीरे ना आपके पर्सन आपके लाइफ का एक बैक सीट ले लेंगे और फोरफ्रंट पे नहीं रहेंगे. दिल में रहेंगे, दिमाग में अब नहीं रहेंगे, ज़िंदगी में अब नहीं रहेंगे. हाँ, कभी कभी जब क्योंकि हम लोग की जो इमोशंस है वो मून ट्रांजिट डेली होता है, और मून ट्रांजिट के ऊपर हमारा इमोशंस ऊपर नीचे होता रहता है. सो यस, व्हेन द मून ट्रांजिट विल बी अ लिटिल अनफेवरेबल फॉर यू, उस टाइम यस, आप एकदम तो इट्स नॉट अ स्विच ना कि ऑन ऑफ कर दिए. सो उस टाइम शायद आपका मन बहुत ख़राब होगा या थोड़ा ख़राब होगा, डिपेंडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बट आई एम नॉट सीइंग कि यू विल पे टू मच अटेंशन टू इट, यू विल गेट ओवर इट. धीरे धीरे ना वो आपके बैकग्राउंड डांसर बन के, डांसर भी नहीं, बैकग्राउंड में एक शैडो बन के रह जाएंगे आपकी ज़िंदगी में ओवर द नेक्स्ट 4 months. एंड द लास्ट कार्ड इज़ दैट ऑफ हेरोफेंट, आत्मन, एंड राइड द स्टॉर्म. Let chaos and turbulence cleanse your spirits, purge, purify, refine. देखो, मुझे ये कार्ड मैंने पढ़ा नहीं था. मैंने बोला कि बैकड्रॉप में धीरे धीरे आपके पर्सन फेड आउट कर जाएंगे आपकी ज़िंदगी में. और ये लास्ट जो सेट है ना, यहाँ आपके पर्सन की कोई एनर्जी ही नहीं आई है. मे बी दैट्स अ रिकन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स के नेक्स्ट 4 months में लाइफ इज़ गोइंग टू अंडरगो अ ड्रास्टिक चेंजेस. आप आपके आत्मा से, दैट इज़
आप खुद को पहचानोगे. यू विल बी वेरी कंजर्वेटिव अबाउट योर सेल्फ, योर मॉरल्स, योर विजडम, योर वैल्यूज़. आप उसको लेके आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन करोगे. आप में, आपके चिंतन में, आपके व्यवहार में, आपके आचार विचार में एक आमूल परिवर्तन आएगा. पूरी तरह से एक परिवर्तन आ जाएगा. इसके लिए वो कैसा होगा मैं नहीं जानती हूँ, पर जिनके साथ ये रेजोनेट करेगा, आई एम सीइंग यू विल बी ग्राउंडेड. ये ब्राउन है, सो यू विल बी वेरी ग्राउंडेड, यू विल बी वेरी हम्बल. अभी भी जो आप में वो रेस्टलेसनेस है वो और ठंडा हो जाएगा. द डिटैचमेंट एनर्जी विल ग्रो एंड यू विल बी थैंकफुल फॉर द केओस एंड टर्ब्यूलेंस जिस पर राइड करके आप यहाँ तक आई. जो आप अभी भी जो बीच मझधार में गोते खा रहे हो ना, आपकी नैया पार लग जाएगी. यहाँ इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर कार्मिक पर्गेशन. इट विल next 4 months will purge you, purify you and refine you and redefine you. नेक्स्ट 4 months में ऑफ कोर्स ये ऑल डिपेंड करेगा अगर आप अपने ऊपर काम करते रहोगे तो. अगर ऐसा कुछ नहीं करोगे, ऐसे ही बैठ के अंधेरे कमरे में रील्स देखते रहोगे और टैरो रीडिंग्स देखते रहोगे, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट. दिस रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी भी तो भी ये आपके लिए नहीं होगी. ये रीडिंग उसके लिए ही मैनिफेस्ट करेगी जो लोग एक्चुअल स्टेप्स लेंगे टूवर्ड्स हीलिंग देमसेल्व्स, टूवर्ड्स जो लोग एक्चुअली चाहते हैं अपना लाइफ का एक न्यू बिगिनिंग और उसके प्रति वो लोग एक्शन लेंगे, ऑलरेडी ले रहे हैं. आई कैन सी life is going to be good to you. Universe is going to be kind to you. Finally you will get back your peace of mind जो आप चाहते हो. yes, maybe जो लोग गुरु दीक्षा के लिए वेट करो, maybe you will get a guru, spiritual guidance. मैनिपुलेशन, लोग आपके पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हीरोफेंट का कार्ड आया है. बट यू विल नो लॉन्गर बी पेइंग एनी अटेंशन टू दैट. यू वोंट लेट योर पर्सन मैनिपुलेट यू. योर रूट चक्रा विल हील. अपने ऊपर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस हट गया था वो रिस्टोर होगा. वो एक कॉन्फिडेंस में एक बूस्ट आएगा. आप खुद के ऊपर यकीन, सेल्फ बिलीफ वापस आएगा. मे बी आप कोई नया घर या कुछ नया कारोबार के बारे में सोचोगे, समथिंग अर्थ रिलेटेड, गार्डनिंग या समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो, बट जो भी होगा आई कैन सी नेक्स्ट 4 years इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू. एंड द टर्बुलेंस you will be successfully ride the storm जो अब चल रहा है ना, and finally reach where you are meant to. बहुत पॉजिटिव रीडिंग आया है स्पेशली आपके लिए. सो येस, अगर मैं इसको राउंड अप करूँ तो यही आता है कि रिलेशनशिप का कुछ नहीं होने वाला है. इनफैक्ट आप खुद ही शायद इस रिलेशनशिप पर ताला लगा दोगे एंड आपके पर्सन को आप रिजेक्ट कर दोगे. आपके पर्सन वही ड्रेन में, वो होता है ना नॉर्दोमा, रोड साइड ड्रेन में ही बिलोंग करते हैं, वो वही बिलोंग करते रहेंगे. जबकि आप अपने लाइफ में बहुत आगे जाओगे, अपने आगे बढ़ने की कोशिश करोगे और आपकी कोशिश को यूनिवर्स एक्नॉलेज भी करेगी. 1 second. बट जाते जाते मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. बिकॉज़ पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ओके, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू आर डूइंग वट एवर इट नीड्स, बट पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है. जो भी करो ना, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर करना. जस्ट बिकॉज़ आपके पर्सन के वो फेस से आपको बाहर आना है, डोंट बी अनकाइंड टू योर सेल्फ. मैं एक छोटी सी स्टोरी बोल के एंड करूँगी, क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि का अष्टमी है एंड एट द सेम टाइम आज अन्नपूर्णा पूजा भी है. तो आप लोग, बहुत लोग जानते हो, बहुत लोग नहीं जानते हो, फिर भी मैं बोल ही देती हूँ. ये जो अन्नपूर्णा पूजा है, अन्ना इज़ राइस एंड पूर्णा इज़ कम्प्लीशन. सो बेसिकली इट्स पार्वती एज अन्नपूर्णा. सो द स्टोरी गोज़, एक्चुअली स्टोरी समझाने के लिए होता है, बेसिकली इट्स अ सिम्बॉलिक थिंग. सो कहा जाता है कि शिव और पार्वती में झगड़ा हो जाता है. तो शिव पार्वती को बोलते हैं ये जो खाना है ना, अन्न है ना, ये इल्यूशन है, माया है, इसकी ज़रूरत नहीं है.
लाइफ सोल पर्पस शुड बी साधना, लाइफ सोल पर्पस शुड बी कार्मिक पगेशन एंड लिबरेशन। इसमें और ये कार्मिक पगेशन और लिबरेशन में सिर्फ साधना महत्व देता है। इट्स ऑल अवेयरनेस इज़ व्हाट मैटर्स। ये खाना वाना भोजन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, भजन इज़ इम्पॉर्टेंट। सो पार्वती बुरा मान जाती है और चली जाती है एंड इंस्टेंटली पूरा कॉस्मिक बैलेंस जो है बिगड़ जाता है, ड्रॉट हो जाता है। बंगाली में उसे खौरा कहते हैं। वो होता है ना अकाल पड़ना, सूखा पड़ जाना, वही पड़ जाता है। लोग अन्न के लिए, हर प्राणी अन्न के लिए, पानी के लिए तरसते रहते, कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ हवा, कुछ नहीं मिलता है। सो पर शिव पार्वती को नहीं मनाते हैं। बट अगेन पार्वती तो माँ है, तो माँ अपने बच्चों को कैसे भूखा देख सकते हैं? पति से झगड़ा हो गया तो क्या हुआ, बच्चे भूखे नहीं रहना चाहिए। सो वो क्या करते हैं, वो काशी में अन्नपूर्णा रूप में उनका आविर्भाव होता है और वो एक किचन और टेम्पल सेट करते हैं और फिर वो अपने हाथ से खाना पकाने लगते हैं। यू विल ऑलवेज सी कि अन्नपूर्णा एक कलश टाइप, एक पॉट लेके और एक हाथा, एक बड़ा स्पून लेके रहती है और उसमें वो परमान्न होता है, पायस, चावल का खीर होता है। सो फिर वो बनाती है खाना और अपने सारे सृष्टि को खिलाती है एंड सृष्टि फिर से हृष्ट पुष्ट होके, फिर से हेल्दी होके, नर्चर्ड होके, नरिश्ड होके अपने अपने काम पे लग जाते हैं। और फिर आते हैं शिव भिक्षु बन के, क्योंकि शिव को भी भूख लगी है। सिर्फ भजन से तो पेट नहीं भरेगा, भोजन भी ज़रूरी है। तो वो आते हैं फिर भिक्षु के रूप में आते हैं, भिक्षु बन के आते हैं, पति बन के नहीं। ये कपाल लेके आते, पहले तो बिना कपाल के आ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे खाना दो। मैं मान गया, मैं समझ गया कि बिना भोजन के भजन नहीं हो सकता है। अगर शरीर ही सही नहीं रहेगा तो आत्मा जिस शरीर, वो आधार बहुत इम्पॉर्टेंट है। आत्मा तो शरीर में ही रहता है, अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो क्या कर्म, क्या कार्मिक पगेशन, क्या मोक्षा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अन्नपूर्णा बोलती है कि ठीक है, तो मैं खाना दूंगी, तुम अपना कपाल लेके आओ। बोला कपाल तो मैं भूल के आया, बहुत भूख लगी है, अभी कौन शमशान में वापस जाएगा, कौन मणिकर्णिका वापस जाएगा, तुम ऐसे ही प्लीज़ मुझे दे दो, अभी प्लीज़ नहीं जो अभी तुम मुझे दे दो। सबको तो सोने के कटोरी में दे रहे हो, मैं क्यों नहीं खा सकता? खाने से मतलब है ना, खाना इज़ इम्पॉर्टेंट, आधार तो इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। तो अन्नपूर्णा बोलते अभी तुम फिर से पलट रहे हो, आधार भी इम्पॉर्टेंट है, आधार इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए तो आधार में ही तो खाना रहता है। तुम अघोरी हो, तुम अघोरियों के हेड हो। तुम अगर अपना आधार भूल जाओगे, तुम्हारे लिए सोने की कटोरी नहीं है, तुम्हारा आधार कपाल है। ये जो खुली में खाते हैं ना, खाते पीते अघोरीज लोग क्या करते हैं, वो कपाल होता है ना कि ये अपना जो ये टॉप फ्लोर है ना, ये कट करके खुल जाता है और ये कटोरी बन जाता है। उस कटोरी में ही खाना पीना सब कुछ करना पड़ता है अघोरियों को। तो बोलता है तुम कपाल लेके आओ, कपाल में परमान्न मिलेगा। तो फिर शिव मान जाते हैं, समझ जाते हैं कि आधार सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अपने आधार का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और आधार अनुसार ही काम करना चाहिए अपने शरीर को। क्योंकि देखो, वो 3 घंटा जाप कर रहे हैं, इसीलिए मुझे भी 3 घंटा जाप करना है, ज़रूरी नहीं है। मेरा आधार 10 मिनट का है, काफ़ी है। वो 10 मिनट भी शायद उसके 3 घंटे पर मेरा भारी पड़े या ना भी पड़े, डजंट मैटर। मेरा आधार मुझे जो करने की परमिशन देती है, जितना सहता है वही। मेरा आधार 5 लीटर पानी का है, वहाँ 10 लीटर मैं नहीं, 10 लीटर तो छोड़ो, 5.5 लीटर भी नहीं भर सकती। वैसे ही एक तो अपने आधार कभी नहीं भूलना चाहिए कि व्हाट इज़ योर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। उसका एक रियलिटी चेक हमेशा रखना चाहिए। सेकंड, नरिश योर बॉडी बिफोर यू नरिश योर सोल एंड देन नरिश देम साइमल्टेनियसली, क्योंकि ओनली अ हेल्दी बॉडी कैन होल्ड अ हेल्दी सोल एंड माइंड।
शरीर अगर ख़राब रहता है ना तो पूजा करने का भी मन नहीं करेगा। इसीलिए तो विवेकानंद बोलते थे कि अगर दिन में, इवन द टिबेटन मॉन्क्स ऑल्सो प्रैक्टिस द सेम, कि दिन में अगर 1 घंटा जाप कर रहे हो तो 1.5 घंटा फुटबॉल खेलो, शरीर बनाओ, मजबूत बनाओ शरीर को। तभी एक मजबूत शरीर ही अब एक मजबूत आत्मा को, आत्मन का कार्ड आया था, होल्ड कर सकता है। अदरवाइज जो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं शरीर क्या है, आत्मा ही सब है, विल पावर ही सब है, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि शायद उनकी शरीर उनका साथ नहीं देता है। आप खुद से पूछ लो, बहुत सर दर्द हो रहा है, बहुत फट रहा है, उल्टी कर रहे हो, क्या उस टाइम बैठ के आप प्रॉपरली अपना चांटिंग कंप्लीट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आपको तो किसी से, तब आपको आपके पर्सन को स्टॉक करने का भी मन नहीं करेगा। इवन टू अटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियंस एंड कॉन्शियसनेस, द हाईएस्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस, शिव को पाने के लिए शक्ति का बैलेंस्ड होना आपके लाइफ में बहुत, आपके बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। टू अटेन दैट awareness you need to nourish yourself, so take care of yourself, take care of your physical health, संभाल के चलो। इस टाइम कुछ लोगों को सुइसाइडल फीलिंग्स आएगी, कुछ लोग बहुत लो फील करोगे, कुछ लोग को लगेगा कि ज़िंदगी का कोई पर्पस ही नहीं है, चलो फ्यूटाइल, जस्ट होल्ड ऑन, डोंट नेग्लेक्ट योर सेल्फ, इट्स ओके। ये फेज़ भी, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ रोलर कोस्टर राइड, सो हो जाएगा। जैसे दुख, आपको क्या लगता है कि अचानक से एक दुख आया और आपको तोड़ के चला गया? नहीं, जो आपको तोड़ा गया है ना, क्या आँख में गिर रहा है, जो आपको तोड़ा गया है ना, वो बिट बाय बिट हम लोग टूटते हैं। एक झूठ बोला जाता है, एक प्रॉमिस नहीं रखा जाता है, बिट्स एंड पीसेस में वो हम लोग टूटने लगते हैं, एंड द लास्ट ब्लो वाज द फाइनल ब्लो। सिमिलरली जब हम जोड़ते भी है ना खुद को, हील भी करते हैं ना, तो भी ओवरनाइट या कोई फेविकॉल या फेविक्विक नहीं है कि लगाया और 5 मिनट में चिपक गया, हील हो गया सब कुछ। नो, इट ऑल्सो goes one step at a time। 3 दिन के बाद 1 रात चैन से सोया, that is healing। अचानक से थोड़ी सी मुस्कुराहट आई अपने फेस पे, that is healing। So healing is also जैसे आपको आप जैसे टूटे हो ना बिट्स एंड पीसेस में, जुड़ोगे भी आप बिट्स एंड पीसेस में, पर उसके लिए ना आपको वो टाइम सस्टेन करना पड़ेगा, आपका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि खुद का ख्याल खुद नहीं रखोगे तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कि कोई दूसरा आपका ख्याल रखे। आप अगर खुद को ही वर्दी नहीं समझोगे, इस लायक नहीं समझोगे कि आप उसका केयर करो, आप अगर अपने आप को ही अपने केयर और नर्चर का लायक नहीं समझोगे, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि कोई और आपको उस लायक समझेगा। एनीवे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नेक्स्ट 4 months इज़ गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू, बट ओनली इफ़ यू वांट इट टू बी सो। शम्भो।